पिशाचिनी का सच्चा प्यार कैसा होता है। एक पिशाचिनी अपने प्यार के लिए क्या कर सकती है और क्या एक पिशाचिनी अपने प्यार को पाने के लिए किसी इंसान को पिशाच भी बना सकती है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब के बारे में आप सोच रहे होंगे और आपके पास इसका जवाब नहीं होगा, लेकिन फिक्र मत कीजिए, इस कहानी में आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तमिलनाडु के रहने वाले अभिषेक जी के पीछे एक पिशाचिनी पड़ी थी और वो पिशाचिनी क्या चाहती थी, क्या उसे उसका सच्चा प्यार मिला या नहीं, वो तो आपको कहानी में जानने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको पहले ही चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये कहानी बेहद ही डरावनी और खौफनाक है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लग सकता है। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है तमिलनाडु के रहने वाले अभिषेक जी की, जो कि एक कॉलेज में पढ़ रहे थे और हॉस्टल में रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। अब नए शहर में आए थे और यहाँ जानने पहचानने वाला कोई नहीं था, तो उन्होंने एक हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया था। 1-2 महीने में नए दोस्त बन चुके थे, लेकिन उनके साथ ज़्यादा उठना बैठना अभिषेक जी पसंद नहीं करते थे। हो सकता है इसका कारण ये था कि उनका स्वभाव कुछ अलग था और अभिषेक जी का स्वभाव कुछ अलग था। अभिषेक जी पढ़ने लिखने में ज़्यादा ध्यान दिया करते थे, पहले से ही उनका दिमाग थोड़ा तेज चलता था। वो या तो खेला करते थे, यानी क्रिकेट, फुटबॉल। अब अभिषेक जी को शाम के वक्त घूमना पसंद नहीं था। एक बार अपने उस दोस्त के साथ बाइक के पीछे बैठकर अभिषेक जी घूमने के लिए गए थे, लेकिन वो कॉलेज के आसपास लड़कियों को ताड़ने लगे और उसके बाद उन्हें डांट पड़ी। तो अभिषेक जी को लगा कि इन लड़कों के साथ घूमने में नुकसान ज़्यादा हो सकता है, ये तो किसी पचड़े में पड़ जाएंगे, मैं भी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अब अभिषेक जी ज़्यादातर उन्हें मना ही कर दिया करते और फिर अकेले ज़रूर घूमा करते थे। तो ऐसा होता कि 9 बजे हॉस्टल में सभी को आने के लिए कहा जाता था, तो 7 बजे वो पढ़ने के बाद जो भी करना चाहते वो करके बिल्कुल फ्री हो जाया करते थे। तो खाना खा चुके होते तो उन्हें लगता चलो बाहर घूम कर ही आता हूँ। अब जो उनका हॉस्टल बना हुआ था, आसपास कुछ खाली इलाके थे, कह सकते हैं कि आसपास जंगली सा इलाका था। कुछ घर थे, कुछ पुरानी इमारतें थी जो टूटी फूटी सी थी। तो शाम के वक्त उन्हें लगा मैं उस तरफ घूम कर आता हूँ। अब जो गार्ड था ना, गार्ड पहले ही कह चुके थे कि उस तरफ कम ही जाओ, क्योंकि वहाँ पूरी तरह से खाली जगह है, तो वहाँ कोई आता जाता नहीं। हो सकता है वहाँ चोर उचक्के नशेड़ी वगैरह हों, तो उस तरफ कोई घूमने के लिए रात के वक्त तो ना ही जाए। लेकिन अभिषेक जी कहाँ बात मानने वाले थे। अब उन दोस्तों से बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया था, दूसरी तरफ घूमने के लिए जाते तो कहीं ना कहीं वो मिल जाते और फिर कहते कि तुझे अकेला घूमना पसंद है, अबे फ़ोन लेकर गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होगा तभी इस तरफ आया है। तो अभिषेक जी को लगा मैं दूसरी तरफ घूमने के लिए निकलता हूँ, वैसे भी मुझे खालीपन पसंद है, वहाँ कोई नहीं मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और थोड़ा सैर ही कर लूँगा। तो अभिषेक जी जब घूमने के लिए उस तरफ गए तब उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। अब बड़ी अजीब सी बात थी, वो जो लड़की थी उसकी उम्र भी उस समय 21-22 साल होगी। अब वो लड़की, वहाँ एक टूटी हुई दीवार थी, काफ़ी छोटी कह सकते हैं, 2 फुट ही होगी, बाकी ईंटें गिरी हुई थी, तो उसके ऊपर बैठी थी और उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। कोई औरत नहीं थी बल्कि लड़की ही थी, जैसा उसका पहनावा था। लेकिन उस दिन थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी, तो वो जो साड़ी थी उसमें उसे ठंड भी लग रही होगी और अकेले में क्यों यहाँ पर बैठी है, अभिषेक जी ने ये सोचा। जिसके बाद अभिषेक जी अब किसी लड़की से बात करने में थोड़ा हिचकते थे। कोई अनजान हो ऐसे बैठा हो तो उससे तो वो बात कर ही नहीं सकते थे। कॉलेज में बड़ी मुश्किल से नई दोस्त बनी थी, उनसे बात कर सकते थे, ऐसे किसी अनजान से नहीं। तो अभिषेक जी जब करीब से निकल रहे ना, वो लड़की की नज़र अभिषेक जी पर पड़ी और सच में वो लड़की दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन अभिषेक जी ने बस नज़रें मिलाई और आगे की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन फिर उस लड़की ने आवाज़ लगाई कि सुनिए, मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए। अभिषेक जी ने कहा जी बताइए, आप यहाँ क्यों बैठी हैं, वैसे ही सवाल पूछा। उस लड़की ने कहा कि मैं इस तरफ अपनी सहेली के साथ आई थी, मेरे पैर में मोच आ चुकी है, इस कारण मैं चल नहीं पा रही हूँ। मेरी सहेलियाँ आगे लड़कियों वाले हॉस्टल की तरफ गई थी, अब तक आई नहीं है। क्या आप वहाँ देखकर बता सकते हैं कि वो इस तरफ आ रही हैं?
अगर नहीं आ रही तो क्या आप उन्हें कह सकते हैं कि जल्दी आइए, मैं यहाँ पर अकेली हूँ, ऐसा ना हो यहाँ कोई अनजान आ जाए। तो अभिषेक जी को लगा कि लड़की की मदद की ज़रूरत है, तो अभिषेक जी ने कहा कि मैं किस तरफ देख कर आऊँ। अब उस लड़की ने हॉस्टल का नाम लिया जो कि वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर था, अब चलकर वहाँ तक तो जा नहीं सकते थे। अभिषेक जी ने कहा कोई फ़ोन नंबर, ताकि मैं हॉस्टल से फ़ोन करवा दूंगा। अभिषेक जी के पास तो फ़ोन नहीं था, उन्हें लगा वहाँ से मैं फ़ोन करवा दूंगा। उस लड़की ने कहा जी मुझे नहीं पता और किसी और को मत बताइएगा, वो लड़कियाँ आती ही होंगी, आप आगे तक देख सकते हैं। फिर जो अभिषेक जी थे आगे जाकर आए, आगे कोई लड़की नहीं थी, पूरा रास्ता सुनसान था। अपने हॉस्टल के करीब से फिर से वापस वहीं पर पहुंचे और वो लड़की वहीं पर बैठी और अब वो रो रही थी। अभिषेक जी करीब पहुंचे और उसने पहले ही कह दिया, नहीं आ रही ना, अब तक तो हॉस्टल का गेट बंद हो चुका होगा, यानी अब मैं हॉस्टल नहीं जा सकती। लड़कियों ने धोखा दे दिया। कहा था मैंने कि मैं उठकर एक टांग पर चल सकती हूँ, थोड़ा सा कंधा दे दो, मैं साथ में चलूंगी, मुझे हॉस्टल तक ले जाओ। लेकिन वो ऐसी ही हैं, मुझे बदनाम करना चाहती थी। कह रही थी तस्वीर खींचेंगी तो मैं साड़ी पहन कर आई, अब चलकर जाने में परेशानी भी होगी। अभिषेक जी ने कहा जी मैं मदद कर देता हूँ, वहाँ इतला कर दूंगा कि आपके पैर में मोच आई है। उसने कहा इतला करने से कुछ नहीं होगा, तुम मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हो। तो जो अभिषेक जी थे उन्होंने पहले तो उस लड़की की तरफ देखा, माना वो पतली थी, अभिषेक जी भी पतले थे। अब कम से कम उसका वजन 60-65 किलो तो होगा, और 60-65 किलो जो अभिषेक जी थे उनका भी वजन था। तो अभिषेक जी सोच रहे कि मैं उसे उठाकर वहाँ तक तो ले जा नहीं सकता, तो कंधे पर भी बाजू रखकर उस तरफ ले जाऊंगा। अगर हॉस्टल के गार्ड ने देख लिया, किसी और ने देख लिया, यार मैं पचड़े में पड़ जाऊंगा, मुझे बदनाम करेंगे। और इस तरफ मैं इस लड़की से मिलने आया या कुछ किया, ऐसे मोच आ गई वगैरह, तो बातें बहुत बनेंगी। ऐसा कुछ तो मैं कर नहीं सकता। अभिषेक जी थोड़ी बातें बनाने लगे, जी मैं किसी को लेकर आता हूँ, लड़कियों के हॉस्टल की तरफ किसी को मैं बता दूंगा, पास में एक और हॉस्टल भी है, वहाँ से किसी को ले आता हूँ। वो लड़की रोने लगी थी और अभिषेक जी उसे चुप करवाने की पूरी कोशिश कर रहे। फिर अभिषेक जी ने कहा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जिसके बाद वो लड़की खड़ी हो गई, हंसने लगी, मुस्कुराने लगी और उसके पैर में मोच नहीं आई थी, इतना तो साफ हो गया। अभिषेक जी ने देखा, अरे आपका पैर तो पूरी तरह से ठीक है। वो हंसकर कहने लगी, बिल्कुल, पैर मेरा बिल्कुल ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें परख रही थी। मैंने तुम्हें देखा, तुम उस हॉस्टल में रहते हो ना, पहली बार इस तरफ आते हुए देखा, तो सोचा तुम्हारे साथ थोड़ा सा मजाक ही कर लूं। यह बात सुनने के बाद अभिषेक जी को थोड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन वो खूबसूरत थी तो गुस्सा बड़ी जल्दी शांत भी हो गया कि ठीक है, ऐसा मजाक मत करिए, कोई ना कोई यहाँ आ जाएगा, आप हॉस्टल चली जाइए। उसने कहा मैं हॉस्टल में नहीं रहती, पास में ही घर किराए पर लिया हुआ है, मैं अपनी सहेलियों के साथ वहाँ रहती हूँ, अकेले घूमना मुझे पसंद है। मैं इस तरफ आई थी, मुझे लगा कोई शरारत करने के लिए इस तरफ आ रहा है, तो मैंने भी मजाक किया, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरा फ़ायदा नहीं उठाया, मुझे छुआ तक नहीं। अगर छूना होता तो तुम मुझे छू सकते थे, मैंने मौका भी दिया, लेकिन तुम अच्छे हो, मुझे पसंद आए। फिर अभिषेक जी ने कहा कि मैं चलता हूँ। उसने कहा इतनी जल्दी क्या है, तुम लड़कों वाले हॉस्टल में रहते हो, वहाँ 9 बजे तक तुम जा सकते हो, अभी 8 भी नहीं बजे, रुक सकते हो, कुछ बातें करते हैं। यहाँ कब तक बैठी रहूँगी, मुझे अकेले में बैठना पसंद है। मेरी जो सहेलियाँ हैं उनका चरित्र ठीक नहीं है, लेकिन तुम अच्छे हो, तुम्हारे साथ मैं बातें कर सकती हूँ। जो अभिषेक जी थे वो हिचक रहे थे, वो थोड़ी सी खूबसूरत थी तो उनका जो मन था वो बहक भी रहा था, लेकिन वो समझदार थे। कुछ बात की उन्होंने और उसके बाद अभिषेक जी को शक सा होने लगा। अब शक क्यों होने लगा वो मैं बताता हूँ। अभिषेक के जो चाचा जी हैं वो एक तांत्रिक हैं, तो ज्योतिष और तांत्रिक हैं, और वो अभिषेक जी को बहुत बातें बताया करते थे, सिखाया करते थे, कहानियाँ सुनाया करते थे। तो अभिषेक जी को चाचा जी ने एक बार कहा था, कोई ऐसी जगह जहाँ तुम्हें लगे कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती तो समझ लेना कोई षड्यंत्र है। मान लो कोई सुनसान जगह बिल्कुल खाली हो और वहां पर तुम्हें कोई लड़की नजर आए और वो तुम्हें रुकने के लिए कहे, तो कभी मत रुकना। हो सकता है वो चोर लुटेरी हो, या हो सकता है वो कोई ऐसी बुरी शक्ति हो जो तुम्हें रोक कर तुम पर हावी होने की कोशिश कर रही हो। अब जो अभिषेक जी थे ना, चांदी की चेन में एक लॉकेट पहना करते थे हनुमान जी का, जो कि उनके तांत्रिक चाचा जी ने दिया था कि ये बुरी ताकतों से तुम्हारी रक्षा करेगा।
अब बड़े कमाल की बात थी, वो लॉकेट तब थोड़ा गर्म हो जाया करता था जब जब अभिषेक किसी ऐसी जगह पर जाया करते थे जो सुनसान और वीरान हो, और वहां अगर खतरा हो, जैसा कि उनके चाचा ने वो जो लॉकेट था वो सिद्ध करके उन्हें दिया था किसी तंत्र विद्या के जरिए कि जब जब ये गर्म हो उस जगह से निकल लेना। समझो तुम्हें खतरा है, कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई ईवल एंटिटी, इंसान नहीं, इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता, तो कोई ईवल एंटिटी तुम्हारे करीब है तो ये लॉकेट गर्म होने लगेगा। हो सकता है कोई इंसान हो जिसके ऊपर किसी का साया हो, वो तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता हो, तुम वहां पर निकलो, समझने की कोशिश मत करना। तो जो अभिषेक जी थे, वो लॉकेट जब थोड़ा थोड़ा सा गर्म होने लगा, उन्हें शक होने लगा, और जैसा चाचा जी ने उनके ये बताया था कि हाव भाव देखना, कोई इंसान सामने है तो उसकी आंखें देखना, उसकी परछाई देखना, उसकी चाल देखना। तो वो एक तरफ बैठी हुई अभिषेक जी ने कहा, ज़रा खड़े हो ना, साथ में चलते हैं, एक जगह खड़ा नहीं जाता, मच्छर बहुत है यहाँ। वो लड़की जब खड़ी हुई, उसने साड़ी पहनी थी तो उसके पैर तो नज़र आ ही नहीं रहे। अभिषेक जी को शक था ऐसी सुनसान जगह पर कोई चुड़ैल या कोई भूतनी ना हो, लेकिन साड़ी में पैर देखे नहीं जा सकते, और साड़ी वो उठाकर देख नहीं सकते थे। कोई लड़की होती तो चमाट पड़ती, तो बदतमीजी तो की नहीं जा सकती थी, तो सच का पता कैसे चलता। लॉकेट गर्म हो रहा था, मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा था। अभिषेक जी ने उससे थोड़ी बातें की और महसूस किया कि वो पलकें नहीं झपकती, पलकें ऐसे ही रखती, आंखें खुली। अरे हवा थोड़ी थोड़ी चल रही है, पलकें वो झपक ही नहीं रही, और हवा इतनी तेज नहीं चल रही कि उसकी साड़ी उड़े। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन साड़ी तो ऐसे हिल रही थी, बाल उसके लहरा रहे, लेकिन हवा का कोई तेज झोंका आया ही नहीं था। तब अभिषेक जी को शक होने लगा था, और अभिषेक जी को उनके चाचा ने सिखाया था, लॉकेट तुम्हारी सुरक्षा करेगा तो डरना मत, जब तुम डरोगे तो ऐसी ईवल एंटिटी हावी हो जाती है, डरो मत, हिम्मत से मुकाबला करो तो ईवल एंटिटी खुद कमज़ोर पड़ जाती है। तो अभिषेक जी ने कहा, चलिए मैं चलता हूँ, अब ऐसी जगह ज़्यादा समय मैं रुक नहीं सकता। उसने कहा, क्या हुआ, बातें करने में बड़ा अच्छा लग रहा था, रुक तो जाओ, कुछ बातें करो। अभिषेक जी ने ना कर दिया, चली जाओ, अच्छी लड़की होती तो ऐसी जगह नहीं रुकी होती, इसीलिए तुम जा सकती हो, अब मैं यहाँ तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर सकता। ये कहकर अभिषेक जी वहाँ से निकल आए। अब अभिषेक जी वापस हॉस्टल आ चुके थे, लॉकेट पड़ गया था ठंडा। उन्हें लगा कि हो सकता है शरीर की गर्मी के कारण लॉकेट ज़्यादा गर्म लग रहा था, या सच में वो कोई ईवल एंटिटी थी, लेकिन उनका ध्यान पढ़ाई में था। थी खूबसूरत, कुछ समय के लिए मन बहका था, लेकिन उन्होंने समझाया, जो उनके चाचा ने सिखाया था वो बात काम आई। अब इसके 1-2 दिन बाद दोबारा वो उस तरफ गए, वही लड़की थी, लगभग वैसी ही साड़ी पहने फिर से वहीं पर बैठी, और दूर से देखकर अभिषेक जी को उसने इशारा किया करीब आने के लिए। अभिषेक जी ने दूर से मना कर दिया, तो वो आगे थोड़ा गए, वो वहीं पर बैठी रही, इंतजार करती रही, इशारे करती रही। अभिषेक जी वहां से निकल आए। अब 1-2 बार और ऐसा हुआ, वो वहां पर बैठी होती, खड़ी होती, पीछा नहीं करती लेकिन इशारा करती, और अभिषेक जी हर बार उसे नकार देते, जाओ जाओ, यहाँ क्या कर रही हो, तो मुझे अच्छे घर की नहीं लगती, तो ऐसे कह देते, अभिषेक जी वहां से निकल आते। तो ऐसा कई बार हुआ। अगले 1.5 से 2 महीने तक ऐसा होता रहा था, जिसके बाद अभिषेक जी कभी कभी तो 10-12 दिन तक वहाँ जाते ही नहीं, मन ही नहीं करता। अब वो भूतनी है या साधारण लड़की है जो छेड़ती है, कोई साथ में होगा तो यार परेशान करेगा, ये सोचकर अभिषेक जी कभी कभी वहाँ जाते ही नहीं थे। अब अभिषेक जी के हॉस्टल में कई लड़के थे जिनसे उनकी नई दोस्ती हो रही थी। पहले तो जो आसपास के रूम में थे या उनके रूम में थे उनसे दोस्ती थी, कुछ बिगड़ैल थे, कुछ सिगरेट वगैरह पीते थे, कुछ बाइक पर घूमते थे शुरू वाले, तो उनसे गहरी दोस्ती नहीं हुई, उनसे दूरी बनाकर अभिषेक जी रखते थे। एक दोस्त था जो नया नया आया था हॉस्टल में, तो उनसे अभिषेक जी की दोस्ती हो गई। असल में वो चिपकू था लेकिन था शरीफ, तो अभिषेक जी शुरू में उससे पीछा छुड़ाने लगे, बाद में दोस्ती हो गई, क्योंकि उसे ज़रूरत पड़ती हो तो अभिषेक जी कह देते कि ठीक है। अब उसे घूमना पसंद था, लेकिन चलकर, अभिषेक जी को भी चलकर घूमना पसंद था। अब अभिषेक जी ने कह दिया कि देख भाई, अगर तू छिछोरीबाज है, वैसा घूमना तुझे पसंद है, तो मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, मैं मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता। मेरे पिता बहुत ज़्यादा सख्त हैं भाई, डांटेंगे अगर यहाँ पर कुछ पता लगा तो पीटेंगे भी। तो उस लड़के ने कहा कि भाई देख, मैं तुझे छिछोरीबाज लगता हूँ। अब है कभी कभी लड़कियों की तरफ ध्यान जाता है, लेकिन ऐसी हरकतें मैं नहीं करता। अब अभिषेक जी के साथ वो पीछे घूमने के लिए आया, क्योंकि उसका मन था कि खाना खाया है, बाहर घूम कर आते हैं।
तो वो उसी तरफ सुनसान रास्ते पर जहाँ कोई आता जाता नहीं था, अभिषेक जी के साथ वो लड़का उस तरफ जाने लगा। और जैसे ही अभिषेक जी ने उस लड़की की तरफ देखा ना, उस लड़के को साफ कह दिया, अभी अभी ध्यान से ध्यान से, वो जो लड़की है ना, मुझे लगता है वो लड़की साधारण नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। अब उस लड़के ने पूछा क्या गड़बड़ है, तो इस पर जो अभिषेक जी थे उन्होंने कह दिया, यार भूत वूत कुछ तो है, इसके साथ कुछ चक्कर है, या इस पर कोई भूत प्रेत का साया है, या ये पागल है। तो उसने पूछा आपको कैसे पता। अब अभिषेक जी क्या बताते, तो अभिषेक जी ने बात को घुमा दिया, अरे पता लग गया, हरकतें ऐसी हैं। अब वहाँ से जा रहे तो वो लड़की इशारे करने लगी, तो अभिषेक जी ने साफ साफ कह दिया, अरे भाग जा यहाँ से। वो लड़का कहने लगा, अरे भाई कितनी सुंदर तो है, तो ये भूतनी लगती है यार, अच्छे घर की तो लगती है, लेकिन कुछ लड़कियों को होता है घूमना फिरना थोड़ा पसंद होता है। अबे इतने तो डोरे डालती है तुझ पर, अबे तू हाँ क्यों नहीं करता, तेरी जगह मैं होता तो अब तक मैं उसके करीब चला गया होता यार, प्यार में पड़ चुका होता। अभिषेक ने कहा, भाई तेरा दिमाग ठीक है, मुझे उसमें कोई गड़बड़ महसूस होती है और तू कहता है कि उसके साथ चक्कर नहीं चला। अब वो थोड़ा दिल फेंक था, तो उसने अभिषेक को कहा, 1 मिनट रुक मैं बात करके आता हूँ। अभिषेक को डर लग रहा था। अभिषेक वहाँ पर खड़ा और वो 15 मिनट उस लड़की से बात करता रहा। फिर वो अभिषेक के साथ आया हॉस्टल में, फिर दोनों में बात हुई। वो कहने लगा, यार तुझे वो पसंद करती थी लेकिन अब नफ़रत करती है। अब कहती है कि मैं इसे पसंद करती थी लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है, थोड़ा अकड़ू है, दिमाग ख़राब है, लेकिन यार मुझसे बात हुई, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अभिषेक ने कहा कि दूर रह उससे, लेकिन वो लड़का उससे दूर रहने वाला नहीं था। जिसके बाद जो अभिषेक जी थे 1-2 बार उस लड़के के साथ वहाँ पर गए, क्योंकि उस लड़के को वो लड़की पसंद आ गई थी और हर बार वहाँ आसपास घूमती हुई नजर आ ही जाती। तो अभिषेक जी बार बार उसे मना करते और वो उससे बात करता रहता। अब कुछ ही दिनों बाद वो लड़का कहने लगा था कि यार वो भी मुझे पसंद करती है, मुझे ऐसी ही दिलफेंक लड़की चाहिए थी, मैं भी दिलफेंक वो भी दिलफेंक, दोनों की जोड़ी अच्छी बनेगी। अभिषेक जी ने काफ़ी समझाया, लेकिन अभिषेक जी को इतना था कि चलो मेरे पीछे तो नहीं पड़ रही ना, इसके पीछे पड़ रही है, अब खुद देखेगा। अभिषेक जी को अंदाज़ा था कि किसी मुसीबत में ये पड़ सकता है, लेकिन ऐसी मुसीबत में इसका पता अभिषेक जी को नहीं था। फिर अभिषेक जी कहने लगे कि देख मैं तो तेरे साथ हर बार आ नहीं सकता, लेकिन वो लड़का हर रात वहाँ पर जाता, उस लड़की से मिलता, और भाई 1-1.5 महीने बाद वो लड़का दिखाने लगा चीज़ें। भाई ये देख सोने की अंगूठी, ये देख यार छोटा सा लॉकेट चांदी का दिया है, ये उसकी दादी का चांदी का सिक्का है, अरे ये देख ये पायल है उसने मुझे दे दी है, ये मुझे पैसे दे दिए हैं, ये चीज़ें वो दिखाने लगा। और अभिषेक जी सोचने लगे, यार ये तो पैसे वाली लगती है। तो अभिषेक को ऐसा लगा करता कि यार अब तो चीज़ें भी देने लगी हैं। वो लड़का कहता वो मेरे प्यार में गिर चुकी है, चीज़ें देती है, इतनी चीज़ें दी, गिफ्ट तो चलो अलग से। अब वो लड़के के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो लड़की अच्छी होगी। तो अभिषेक जी सोचने लगे, यार है तो अच्छी, तुझसे कुछ नहीं मांगती। वो लड़का कहता नहीं मुझसे कुछ नहीं मांगती, बस ये मांगती है मुझे सच्चा प्यार चाहिए, तो मैं उसे सच्चा प्यार दूंगा, धोखा नहीं दूंगा उसे, इतनी खूबसूरत है, मेरी औकात से बाहर, अगर मान रही है तो ठीक है। अब अभिषेक जी को थोड़ा गलती का एहसास भी हो रहा कि यार अच्छी तो है, लेकिन पक्का भूतनी है या नहीं है। जिसके बाद अभिषेक जी उस लड़के के साथ फिर से वहाँ पर गए। तो अभिषेक को उस लड़की ने इशारा करके कह दिया कि तुम चले जाओ, तुम अच्छे लड़के नहीं हो, और उस लड़के को भी कहा कि इसके साथ मत घूमा कर। फिर उसने कुछ और चीज़ें दी, उस दिन गुलदस्ता लेकर आई थी। अभिषेक दूर से घूमकर वापस चला गया। वो लड़का कमरे में आया, गुलदस्ता दिखाने लगा। अभिषेक कहने लगा था यार अब मुझसे बात मत कर, मुझे चिढ़ा रहा है। अब वो थोड़ा थोड़ा अभिषेक को चिढ़ाता भी और ये भी कहता कि देख तू मेरा भाई है, मैं उसे समझा दूंगा कि नहीं पसंद तुम उसे, कोई अलग रीज़न हो सकते हैं, वो चुड़ैल भूतनी वाली बात मत करना। उस लड़के ने अभिषेक को कहा कि मैं कह दूंगा कि तुम पसंद नहीं, कोई और लड़की पसंद थी, तो ये नहीं चाहता था कि किसी और पर दिल आए, बस ये बात थी, मैं समझा दूंगा, वो समझ जाएगी। लेकिन अभिषेक चाहता था कि मैं उससे कभी मिलूं ही ना। उसने कहा भाई हमारी बात थोड़ी तो बनने दे, देख वो दिखाना चाहती है आगे वाली ज़मीन भी उसकी है, मेरे साथ चल यार, अकेले उस तरफ जाऊंगा कहीं अपने भाइयों से पिटवा देगी, तो इतनी तो मदद कर दे। अभिषेक को मानना पड़ा। अब उस रात वो लड़की उस लड़के को लेकर आगे जंगली इलाके में गई थी, जहाँ रास्ता भी बंद था।
अब पुराना सा रास्ता था, कुछ घर होंगे जो पुराने गांवों का शायद हिस्सा होगा उस तरफ, तो उस तरफ वो ले गई। अभिषेक आधे रास्ते तक गया, फिर अभिषेक को लगने लगा यार इतनी दूर ले जा रही है, इसका दिमाग तो ठीक है, आगे अगर इसके साथ कुछ बुरा हो गया, मेरी थ्योरी सही निकली, लॉकेट गर्म होता है, ये भूतनी पिशाचिनी चुड़ैल निकली तो। लेकिन किसी तरह से अभिषेक उनके पीछे रहा, ज़्यादा दूर तक तो नहीं गया, लेकिन उस लड़की के चलने का तरीका, लॉकेट का गर्म होना, अभिषेक को थोड़ा थोड़ा शक था। लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं गया, वहाँ से वापस आ गया। हॉस्टल में वो लड़का मिला और कहने लगा कि भाई तू वहाँ तक आया नहीं यार, वहाँ बैठकर हमने बहुत बातें की, वहाँ पर उसका जो पुश्तैनी कोई बंगला है वहाँ पर। अभिषेक ने कहा तो मैं क्या करूं। अब अभिषेक अपने शक को पूरा करना चाहते थे, तो अभिषेक ने क्या किया, अपने अंकल को, चाचा थे, उन्हें बताया कि एक लड़की पर शक है, मेरा दोस्त ऐसा लग रहा है उस लड़की के चक्कर में फंस रहा है। तो चाचा ने कह दिया था कि तुम ऐसा करो, राई लो, अब राई बिछाओ, जो भूतनी पिशाचिनी प्रीतनी होती है ना, जो राई है तुम्हें महसूस होगा जिस जगह तुमने बिखेरी होगी ना, वहाँ पर भूतनी पिशाचिनी या ऐसी कोई प्रेतनी करीब नहीं आती। तो जिस जगह वो बैठी होती थी, अभिषेक ने शाम के वक्त वहाँ राई बिखेर दी, और शाम को दोस्त के साथ जब मिलने के लिए आया तो वो लड़की कहीं और बैठी थी। अब राई किसी को मिट्टी में मिली कैसे दिख सकती है, लेकिन वो बैठी अलग। 2-3 दिनों तक जो अभिषेक जी थे राई बिखेर देते अलग अलग जगह पर, और वो लड़की हर बार अलग जगह मिलती, अभिषेक जी को घूरती रहती। और वो जो लड़का था ना, इस तरह उसके प्यार में पड़ चुका था कि मरने को तैयार था कि मैं मर जाऊंगा, शादी उससे करूंगा, पढ़ाई में मेरा ध्यान नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा, पढ़ता ही नहीं था भाई। अब इसके बाद जो अभिषेक जी थे, उन्हें ऐसा शक था कि उस लड़के के ऊपर वो जो पिशाचिनी है उसने कोई ना कोई वशीकरण किया है, तो वशीकरण दूर करना होगा, उसकी आंखें खोलनी होंगी, पता तो लगे। तो अपने उस दोस्त को अपने चाचा के पास लेकर गया था अभिषेक। अभिषेक को था कि चाचा पता तो कर ही लेंगे, लेकिन वो लड़के ने जैसे ही देखा ज्योतिष, अब ज्योतिष तो चलो ठीक है, हस्तरेखा देख लेते या कुंडली देखते, लेकिन कुछ पहनावा तांत्रिक जैसा, तो वो लड़का डर गया। किस लिए डरा अभिषेक को नहीं पता था, लेकिन अभिषेक को इतना साफ हो गया कि कुछ गड़बड़ है जो इसे पता है। अपने चाचा को बताया तो चाचा ने कहा ये जिस तरह से डरा है ना, इससे ये सवाल पूछना क्या इसे सब कुछ पता है। मुझे लगता है इसे सब कुछ पता है, इसके बावजूद ये उससे प्यार करता है। अब अभिषेक जी ने हॉस्टल में उस लड़के से बहुत पूछा, और वो लड़का कहता रहा कि चाहे जो हो मैं उससे प्यार करता हूँ। अभिषेक ने कहा कि वो पिशाचिनी चुड़ैल कुछ है, वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। थोड़ी सख्ती से पूछा तो उसने कह दिया वो पिशाचिनी है, मुझसे सच्चा प्यार करती है और मैं उसके बिना रह नहीं सकता, मैं हमेशा के लिए उसका हो जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद अभिषेक ने उसे समझाने की कोशिश की, वो समझना नहीं चाहता था, और अभिषेक ने उसे कहा कि तुम ऐसा करो, मैं चाचा जी से लॉकेट लेकर आता हूँ, उससे अगर वो तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहेगी तो पहुँचा नहीं सकेगी। उसने कहा नहीं, लॉकेट वगैरह से कुछ नहीं होगा। अब अभिषेक जी उसे समझाते रहे, वो झगड़ा करने लगा और अभिषेक जी का जो लॉकेट था वो तोड़ दिया। अब झगड़ा ऐसा हो गया कि खींचतान हुई तो लॉकेट ही तोड़ दिया, जिसके बाद थोड़ी सहमति बनी। उस लड़के ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है, मुझे लगता है वो पिशाचिनी है, लेकिन मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। अगर तुम्हें उस पर शक है, तुम्हारे चाचा तो तांत्रिक है ना, तुम मेरे साथ चलो, जो तंत्र मंत्र तुम्हें आते हैं उससे तुम निपटारा करो। नुकसान पहुंचाना चाहती है तो उसे खत्म करेंगे, नहीं पहुंचाना चाहती तो हमसे दूर हो जाए, लेकिन मैं उसके बिना रह नहीं सकता। अब रात को मिलने का प्लान बनाया था, और उस लड़के ने कहा था अभिषेक को कि तुम मेरे साथ चलना उस बंगले में, आज मैं उससे साफ साफ बात करूंगा। इतना तो मुझे भी शक हो गया है कि वो एक पिशाचिनी है, पैर उसके उल्टे हो जाते हैं कभी कभी एक झटके में, पलकें झपकती रहीं और कभी कभी कपड़ों के रंग बदल देती है, पता ही नहीं चलता। अब अभिषेक रात के वक्त लगभग 7:30 बजे उस लड़के के पीछे जाने वाला था, और साथ में लड़की होती। अभिषेक दूरी पर होता उस लड़के ने जैसा प्लान बनाया था, लेकिन प्लान में एक बदलाव हो गया। अभिषेक ने जैसे ही अपने चाचा को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे है, चाचा ने पूछा लॉकेट है, अभिषेक ने कहा नहीं, वो टूट गया। चाचा ने कहा देख, तू वहाँ नहीं जाएगा,
मैं 1 घंटे में वहाँ पर पहुँचता हूँ, तू आगे रहना, मैं तेरे पीछे, मैं तेरी सुरक्षा करूँगा, लेकिन इस बात का पता किसी को लगना नहीं चाहिए। वो लड़का अभिषेक के साथ था। लड़की देखी, वो लड़की के साथ जाने लगा। अभिषेक काफ़ी पीछे दूरी पर था। अभिषेक उस लड़के को बचाना चाहता था। अब जो चाचा थे वो अभिषेक के भी पीछे, वो अभिषेक की सुरक्षा करना चाहते थे। अभिषेक ने कुछ नहीं पहना था, कोई लॉकेट नहीं, यानी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं था उसके पास। इसके बाद जो अभिषेक था उस लड़के के पीछे जाता रहा, अपने दोस्त को वो बचाना चाहता था। वो लड़की उस बंगले में ले गई अभिषेक को। अब उस बंगले में उस लड़के को वो लड़की ले तो गई थी, लेकिन दरवाज़ा बंद था। खिड़की से झांका अभिषेक ने तो बड़े कमाल की चीज़ हुई। चाचा दूर से देख रहे थे। अब यहाँ तक अभिषेक कभी नहीं आया था। भाई खिड़की खोली नहीं, चाचा ने दूर से देखा। ऐसे खिड़की खोली थी अभिषेक ने, ऐसे खोली, अब किसी ने यहाँ से पकड़कर अंदर खींच लिया। अभिषेक चीखा तक नहीं था, आवाज़ नहीं की, बिल्कुल सन्नाटा। अब चाचा दूर से देख रहे थे और चाचा को शक था कोई तो गड़बड़ है, ये भोला है, इसे समझ नहीं इन चीज़ों की, लेकिन जो हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा शक है। तो चाचा ने जब खिड़की से झांक कर देखा तो एक बड़ी ही कमाल की चीज़ नज़र आई, बड़ी भयानक चीज़ दिखी। अब वहाँ एक टेबल लगा हुआ था, पत्थर का टेबल था। अब अंदर तो जैसे पीपल के पेड़ आए हुए, पुराना बंगला होगा कोई, बिल्कुल वीरान और सुनसान सी जगह थी। भाई आसपास तो जंगली इलाका था, गांव रहा होगा तो अब तो पूरा जंगल बन चुका था। तो उस पत्थर के ऊपर अभिषेक को लिटाया गया था। इस तरफ वो लड़की थी जो कि एक पिशाचिनी थी, भयानक दांत तक नजर आ रहे। दूसरी तरफ वो लड़का नहीं था, एक पिशाच था, उस लड़के जैसा दिखने वाला। वो लड़का तो पहले से ही पिशाच था। जब अभिषेक के चाचा ने ये देखा ना, उनके सब कुछ समझ में आ गया कि वो लड़का क्यों भागा था, मुझसे दूर रहना क्यों चाहता था। लॉकेट हमेशा ज़्यादातर गर्म रहता था। अब अभिषेक ने कभी शक किया ही नहीं कि वो लड़की पिशाचिनी थी और उसका सच्चा प्यार वो लड़का जो कि एक पिशाच था। अभिषेक तो बस एक शिकार था। इसके पीछे थ्योरी क्या थी वो बाद में बताता हूँ आपको, जैसा अभिषेक के चाचा जी ने बताया था। तो अभिषेक के चाचा जी जो कि एक तांत्रिक थे, अब पिशाच किसी का शिकार करना चाहते थे और एक तांत्रिक आ गया, यानी सब कुछ खराब हो गया। तो अभिषेक के चाचा जी ने उन पर वार किया। मंत्र आते थे, पिशाच अपने शिकार को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर ही नहीं पाए, खून पी ही नहीं पाए। इससे पहले ही जो चाचा जी ने कुछ वार किए उन पर, उन्हें जख्म मिला होगा। वो जो लड़की थी उसे तो अभिषेक के चाचा जी ने खत्म ही कर दिया, क्योंकि वो एक पिशाचनी थी, अर्ध पिशाचनी थी, तो एक चुड़ैल की तरह वो तो गायब ही हो गई। वो लड़का जो एक पिशाच था वो वहाँ से भाग निकला। कुछ समय बाद अभिषेक को होश आया तो चाचा जी ने अभिषेक को वहाँ से निकाला, वापस हॉस्टल तक लेकर आए। अभिषेक के कुछ जख्म थे लेकिन गर्दन पर ही थे, ज़्यादा चोट नहीं थी। वो खींचा था ना तो घिसटने के कारण, कुछ रगड़ने के कारण चोट लगी थी, ज़्यादा कुछ नहीं। तो हॉस्टल के कमरे में बिठाकर चाचा जी ने अभिषेक को समझाया कि जो पिशाचनी होती है ना, अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी का भी शिकार कर सकती है। तुम उस पिशाचनी के प्यार नहीं थे, उसका प्यार कोई और था। और देखो कैसा षड्यंत्र रचा जब तुम सीधे तरीके से काबू में नहीं आए, क्योंकि तुम्हारा दिमाग चला कि ये ऐसी जगह पर मिलने वाली साधारण लड़की नहीं, कोई पिशाचनी हो सकती है, तो तुम दूर हो गए। तो उसने दूसरा षड्यंत्र रचा। वो लड़का जो हॉस्टल में रहने आया, उसकी अगर जांच पड़ताल करवाओगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ का रहने वाला, कहाँ से आया, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ता होगा वो, यकीनन बस बहाना लगाकर इस हॉस्टल में एडमिशन ले ली थी उसने। बड़ा चालाक था वो पिशाच। और दोनों अपने प्यार को सिद्ध करने के लिए, एक होने के लिए इंसानी खून को चाहते थे और तुम उसका शिकार थे। लेकिन तुमने समझदारी दिखाई और मुझे बता दिया, अकेले नहीं आए। ऐसी जगह अकेले आते शायद तुम जिंदा ना बचते, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे आया तो तुम्हें बचा लिया। अभिषेक को झटका लगा था कि एक दोस्त पिशाच था जो वहां तक ले जाना चाहता था, इतना बड़ा षड्यंत्र।
तो कुछ समय अभिषेक सदमे में रहा। छुट्टियां ले ली थी उसने, लेकिन चाचा ने समझाया, एक रुद्राक्ष की माला दी थी, इसे हमेशा पहने रहना, वही वाला लॉकेट रुद्राक्ष की माला के साथ, और एक चांदी का ब्रेसलेट बनवाया था कि ये 2 चीज़ें तो हमेशा पहने रहना। तो वो पिशाच अब तुम्हें दोबारा नुकसान पहुंचा नहीं पाएगा, पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे ही नुकसान होगा, वही ख़त्म होगा। तो इस तरह से अभिषेक जी धीरे धीरे इस सदमे से निकल पाए। लेकिन घटना ऐसी थी, सोच कर देखिए, अगर ऐसी घटना आपके साथ हुई होती, क्या आप इसे इतनी आसानी से भूल पाते? आप ये कमेंट्स में बता सकते हैं। ये अभिषेक जी की ज़िंदगी की सबसे भयानक घटना थी। आपको ये कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।